मित्रों, इस प्रज्ञा सीखे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ये मैंने वीडियो बनाई है इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण इत्यादि क्यों करना चाहिए। आवश्यक है, अनिवार्य है, जो करना चाहिए। आश्विन कृष्ण से पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक व्यक्ति जो है जल उठा करके नित्य प्रति जल देता रहता है। और मातृनवमी और विसर्जन के उपलक्ष्य में अमावस्या को पिंडदान इत्यादि या अपनी तिथि पर वो करते रहते हैं, इसलिए आवश्यक है, करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उदाहरण देते हुए जून 2024 की अखंड ज्योति में लिखा है कि कृतं फलति सर्वत्रं ना कृतं भुज्यते क्वचित, अर्थात किया हुआ कर्म ही सर्वत्र फल देता है और बिना किया हुआ कर्म का फल कभी किसी ने भोगा ही नहीं है। जो कर्म नहीं करता है किसी भी प्रकार का, उसको फल भी नहीं मिलता है। इसलिए उदाहरण दिया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अयोध्या कांड में 167 दोहा पे लिखा है भरत एवं माता कौशल्या जी के प्रसंग में कि जे परिहरि हरिहर चरण और भजहि भूतगण घोर और तेहि कई गति मोहि देव विधि और जो जननी मत मोर। अर्थात जो भगवान के चरणों को छोड़ करके और भूत प्रेत को भजते हैं, तो हे माता, यदि राम वन गमन में मेरी तनिक भी सम्मति हो तो हे विधाता, हे ईश्वर, मुझे उसकी जैसी गति प्रदान करना। कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इस विषय पर। ऐसा भाव, ऐसे चित्त में, ऐसे अंदर के उद्गार व्यक्त किया है उन्होंने। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि चित्त को, चेतना को गायत्री मंत्र द्वारा सविता का ध्यान करते हुए आकृष्ट करने की प्रेरणा दी है उन्होंने। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है किसी पुरुष के उपस्थित न होने पर फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड के पास माता सीता जी ने भी अपने ससुर महाराज राजा दशरथ जी को भी पिंडदान किया था और साक्षी माना था। किसको? नदी को, केतकी के फूल को, गौ को, बट वृक्ष को साक्षी माना था और पिंडदान दिया था। अर्थात पिंड का अर्थ होता है कि पितरों को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना। भोजन के 5 अंश पितरों को निकाले जाते हैं। एक गौ को, कुत्ता को, कौआ को, चींटी को, ब्राह्मण को अर्थात कन्या को खिलाते हैं। ऐसा मानना है कि इस वक्त पितृलोक से इस धरती पर पितृ देवता आते हैं और वो पितृ ऋण जो मनुष्य के ऊपर चढ़ा हुआ होता है उसको उतारने के लिए ये श्राद्ध कर्म व्यक्ति करता है। यही शास्त्रों में वर्णन है। 15 दिनों तक एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक विशेष ऊर्जा को लेने के लिए तप द्वारा, अनुष्ठान द्वारा अपना कुछ अंश लगाते हैं। साथ में ईश्वर भजन भी करते हैं, पूर्वजों की याद भी करते हैं, उनको गुणों की याद करते हैं और प्रणाम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेते हैं, देते हैं। ऐसी मान्यता है। तो ये मातृनवमी और अमावस्या को पिंडदान दे करके जो तिल, आटा, घी, दूध, दही, फूल इत्यादि द्वारा बाबा, दादा, नानी, नाना, मौसी, बुआ, पिता, माता सभी के नाम से उनका ध्यान करते हुए और आचार्यगण उस संकल्प के द्वारा उसको पिंडदान को समर्पित कराते हैं। लिखा है कि धर्माय कीर्ति अर्थाय आत्मने स्वजनाय च, अर्थात अपनी आय के एक हिस्सा को पितरों के लिए खर्च करना चाहिए। और जो नहीं करता है, पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो घर में खुशहाली नहीं रहती है, और अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में खुशहाली रहती है। अप्रसन्नता पर क्या होता है? उनके बच्चे लाइन नहीं पकड़ते हैं, बेलाइन हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन करने लगते हैं। शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, पान इत्यादि नाना प्रकार के उनके अंदर दुर्व्यसन पैदा हो जाते हैं।
शादी एक तो होती नहीं, अगर होती है तो देर से होती है, कोई न कोई विघ्न पैदा हो जाता है। इसी कारण बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ कन्याएं ही होती हैं। तो ये सब क्या है? ये पितृदोष के लक्षण हैं। यही पितृदोष है मित्रों, और कहीं कुछ पितृदोष नहीं है। इसलिए ये जो परिवार में कलह, झगड़ा, लड़ाई, कटुता बनी रहती है, ये स्वाभाविक उसके लक्षण हैं। और यदि प्रसन्नता से कोई परिवार बराबर चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि पितरों का आशीर्वाद है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही उसे प्रेत योनि में पहुंचा देते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आसक्ति रहती है जीव को, वो पितृलोक का वासी ही होता है। गीता में 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा हुआ है कि पितॄणां मर्यमा चास्ति यमः शय्यमतामहम्, अर्थात अर्यमा नाम का पितर एवं प्रेतों पर शासन करने वाला यमराज मैं हूँ। मित्रों, अधिक न बताते हुए वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस पिंडदान को अवश्य करना चाहिए। बिना पिंडदान किए हुए मनुष्य कि जो पितरलोक में होते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।